राधे राधे। माँ जगदम्बा हम सभी को अपनी भक्ति का वरदान दे और अपने सौभाग्य से हम सभी को परिपूर्ण करें, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। आज है 3 अप्रैल 2025 का दिन। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है और आज देवी माँ के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का पूजन किया जाएगा। जो ये माँ कात्यायनी है वो महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उन्हें जाना जाता है। यह स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और चमकीला माना जाता है और ये जो कि शक्ति, सुरक्षा और मोक्ष का प्रतीक है। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार होती है और माँ कात्यायनी ने ही अत्याचारी राक्षस महिषासुर का वध किया था और ये माँ जो हैं वो ब्रिज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और माँ को लाल रंग अति प्रिय है और उन्हें शहद या शहद से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो माँ को ये चीज़ें बहुत ही अति प्रिय हैं। माँ की पूजा करने से हमें सुरक्षा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज सूर्य नारायण सुबह 6:09 पर उदय होंगे और सूर्यास्त होगा शाम को 6:39 पर। चंद्रोदय होगा 9:37 सुबह और चंद्रास्त होगा रात्रि 12:30 पर। अभिजीत मुहूर्त जो है आज का रहेगा 11:59 से 12:49 पर। तो ये जो अभिजीत मुहूर्त है ये बहुत ही एक शुभ और सिद्ध मुहूर्त होता है। इस समय में हमें देवी माँ के दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ये देवी माँ के मंत्रों की हम चैंटिंग कर सकते हैं। आज का जो राहु काल है वो होगा दोपहर 1:58 से 3:32 तक। तो इस समय में हमें अपना कोई भी शुभ काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दिशा शूल है आज का दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए और अगर करना बहुत ज़रूरी हो तो आप अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर और दही खाकर आप घर से जा सकते हैं। योगों में आज है सौभाग्य योग। तो सौभाग्य योग अपने नाम के अनुरूप एक बहुत ही शुभ मंगलदायक योग होता है। इस समय में किए गए कार्य का परिणाम हमेशा शुभ ही निकलता है और सौभाग्य योग में किया गया विवाह जो है वो बहुत ही सुख सुविधाओं से संपन्न होता है। नक्षत्रों में आज चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं जो कि पिछले दिन से ही चले आ रहे हैं रोहिणी में और वो उसमें रहेंगे सुबह 7:03 तक और उसके आगे वो मृगशिरा में चले जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र मंगल देव का नक्षत्र है, तो जिन किन्हीं का भी मृगशिरा नक्षत्र अति मित्र है या जन्म नक्षत्र है वो इस नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़ें। कैसे? मंगल देव के मंत्रों की चैंटिंग करके, मंगलवार की फास्टिंग रखकर और हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करके। इनके जो देवता होते हैं वो होते हैं सोमदेव, तो इन्हें भगवान सोमदेव की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनके मंत्रों की चैंटिंग करनी चाहिए। सिंबल होता है डियर हेड, तो डियर हेड का कोई भी स्टैचू ये अपने आसपास रख सकते हैं। एनिमल सिंबल होता है फीमेल सर्पेंट, तो इन्हें नाग पंचमी पर नाग देवताओं की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इनका जो बर्ड सिंबल होता है वो होता है हैन, मुर्गी, तो इन्हें मुर्गियों को हमेशा दाना पानी आदि जब कहीं मौका मिले तो खिलाते रहना चाहिए और इन्हें कभी भी चिकन नहीं खाना चाहिए। इस नक्षत्र का जो ट्री होता है वो होता है कच्छ ट्री, खैर का पेड़, तो इन्हें अपने जीवन काल में आज के दिन कच्छ ट्री को लगाना चाहिए और अनेकों ऐसे वृक्षों को इन्हें लगाते रहना चाहिए, उनको नर्चर करना चाहिए, जल देना चाहिए, उसके सानिध्य में अपना कुछ समय बिताना चाहिए। तो इस तरह से जब ये लोग नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हैं तो अपने जीवन को सुख, सौभाग्य, समृद्धि से भरपूर करते हैं और शुभत्व को बढ़ाते हैं। माँ कात्यायनी का विशेष आशीर्वाद सबको मिलता रहे। थैंक यू। राधे राधे।